नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये कोई मोदी की रैली में नहीं जा रहे थे। ये अमृत काल में बेरोजगारी का शोक समारोह है। नरेंद्र मोदी ने इनकी जवानी में आग लगा दी है और अमित शाह इन्हीं को पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं। एयर इंडिया बढ़ती है, एयर इंडिया बढ़ती है, एयर इंडिया में भर्ती चालू है। इस वीडियो की कहानी बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक और तस्वीर देख लीजिए। आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी होगी, जब बेरोजगारों का रेला भर्ती दफ्तर की रेलिंग तोड़ देता है। देश में बेरोजगारी की स्थिति का बयान कर रही हैं दो तस्वीरें। दोनों देश के दो सबसे धनाढ्य नगरों की है। एक गुजरात का भरूच और दूसरा आर्थिक राजधानी मुंबई। दोनों ही तस्वीरें चीख चीख कर नरेंद्र मोदी के उस दावे की कलई खोल रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ सालों में भारत में 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। तो जिस मुंबई में मोदी ये भाषण झाड़ रहे थे, उसी मुंबई में 16 जुलाई को एयरपोर्ट लोडर की 2216 वैकेंसी के लिए 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। लोडर समझ रहे हैं ना आप, जिसे रेलवे में कुली कहते हैं, भारवाहक, सामान चढ़ाने और उतारने की नौकरी। एयर इंडिया ने सोचा होगा कि मुंबई जैसे महानगर में इतने मजदूरों की खोज एक मुश्किल काम होगी, इसलिए उसने बाकायदा वैकेंसी निकाली। 10वीं पास योग्यता और 22,500 रुपए पगार, वो भी कच्ची नौकरी, परमानेंट नहीं, ठेकेदारी वाली। लेकिन जब कैंडिडेट पहुंचने शुरू हुए तो मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। एयर इंडिया के कर्मचारियों के पास बेरोजगारों की ऐसी भीड़ को नियंत्रित करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। नतीजा, उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे दर्जनों वीडियो मीडिया में वायरल हैं। लेकिन क्या ये वीडियो बेरोजगारी मास्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचे होंगे? पकौड़ा किंग अमित शाह तक भी पहुंचे होंगे? हर वीडियो में बेरोजगारों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हालत ऐसी थी कि फॉर्म के लिए काउंटर तक पहुंचने के लिए ही नौजवान एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक लोडर की कच्ची नौकरी के लिए ऐसी मारामारी से गुजरना होगा। ऊपर से भारी बारिश का मौसम और उससे ज्यादा उमस। आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में बहुतों की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन कोई भी बिना फॉर्म भरे लौटना नहीं चाहता था। अब देखिए कि वांछित योग्यता रखी गई थी 10वीं। वैसे लोडर की नौकरी के लिए 10वीं की योग्यता भी ज्यादा ही है, लेकिन कोई बीबीए करके पहुंचा था, तो कोई एमकॉम करके, तो कुछ पीएचडी में दाखिले की तैयारी कर रहे थे। और सुनिए, एयर इंडिया को लगा था कि इतनी मामूली नौकरी के लिए बाहर से तो कोई क्या ही आएगा, लेकिन ऐसे हजारों उम्मीदवार थे जो 400-400, 500-500, 600-600 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे थे। कुछ तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके, जैसे बीबीए के छात्र प्रथमेश्वर बुल्ढाना से 400 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे थे। मोदी ने नौजवानों को इस कदर हताश कर दिया है, उन्हें तोड़ दिया है कि प्रथमेश्वर 22,000 रुपए की लोडर की नौकरी के लिए बीबीए की पढ़ाई सेकंड ईयर में ही छोड़ने को तैयार है। इसी तरह एक उम्मीदवार राजस्थान के अलवर से लोडर की नौकरी के लिए मुंबई पहुंचा था। उसके पास एमकॉम की डिग्री है, एमकॉम पास। उसने कहा कि उनकी कोशिश तो सरकारी नौकरी हासिल करने की है, लेकिन सरकारी नौकरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। माँ बाप पर बोझ बने रहने से तो अच्छा है कि दूसरों का बोझा ही ढोया जाए। कलेजा मुंह को आता है ये सुनते हुए, इसलिए वो लोडर बनने अलवर से मुंबई चले आए। आपको एक बार फिर से बता दें कि एयरपोर्ट में लोडर प्लेन में सामान चढ़ाने उतारने के साथ ही बैगेज बेल्ट और रैम्प ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं। एक प्लेन में सामान, कार्गो और फूड सप्लाई के लिए कम से कम 5 लोडर की जरूरत पड़ती है। किसी भी एयरलाइन में लोडर की औसत तनख्वाह 20 से 25,000 प्रति माह के आसपास होती है। ओवर टाइम वगैरह जोड़ लीजिए तो एक लोडर अधिकतम 30,000 रुपए तक कमा पाता है। लोडर को दिन रात, आंधी तूफान, गर्मी बरसात की परवाह किए बिना काम करना होता है। इसीलिए वैकेंसी में साफ लिखा होता है कि कैंडिडेट का फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि काम ही बोझा ढोने का है। और इसके लिए आवेदन कर रहे हैं एमए, एमकॉम और एमबीए के बच्चे।
तो सोच लीजिए नरेंद्र मोदी ने देश को क्या से क्या बना दिया है। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा 22 जुलाई 2023 का एक वीडियो देख लीजिए। 3 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो नरेंद्र मोदी ने भारत के बेरोजगारों के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए अपने यूट्यूब पेज पर डाला था। दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी युवा शक्ति के परिश्रम और उद्यम के बल पर आगे बढ़ रहा है और इसी युवा शक्ति के सपनों को उड़ान देने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और युवा शक्ति को दी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इसे शुद्ध मजाक कहते हैं, फूहड़ मजाक। प्रचार और प्रशंसा के भूखे नरेंद्र मोदी के लिए इस मुल्क का नौजवान, उसकी शिक्षा, उसका संघर्ष और उसका स्वप्न मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और तो और खुद उनके गुजरात की हालत देख लीजिए। 9 जुलाई के आसपास की बात है। थर्मैक्स कंपनी ने कुल 10 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए अंकलेश्वर के एक होटल में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया, लेकिन कंपनी के अधिकारी उस समय हक्के बक्के रह गए जब देखा कि हजारों बेरोजगार इंटरव्यू देने पहुंच गए। ऐसी धक्का मुक्की मची कि बहुत सारे लोग होटल की रेलिंग पर चढ़ गए। नतीजा ज्यादा वजन की वजह से रेलिंग टूट गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लेकिन फिर से सवाल वही है, क्या इससे खुद नरेंद्र मोदी को या उनके मंत्रियों को, उनकी सरकार को, उनके अफसरों को, उनकी पार्टी को कोई फर्क पड़ता होगा? या फिर इन्हें देखने के बाद सब के सब मस्त चादर तानकर सो जाते होंगे? सो ही रहे हैं 10 साल से। मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की, क्योंकि मोदी सरकार तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाए बैठी है। उसने बेरोजगारी के आंकड़े ही जारी करने बंद कर दिए। खैर, ILO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो जितना पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की जो आशंका है उतनी ज्यादा है, और देश के बेरोजगारों में 80% युवा है। यह हालत बना दी है मोदी ने। भाजपा के लोग इस रिपोर्ट को इसलिए भी खारिज नहीं कर सकते कि इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर खुद तैयार किया है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30% बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2% थी, तो 2022 में यह बढ़कर 65.7% हो गई। इन 20 वर्षों में से 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हर साल 2 करोड़ नई नौकरी देने के वादे पर 2014 में सत्ता में आई थी। मोदी गर्व से कहते हैं कि वो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन देश के इस भरोसे का उन्होंने किया क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का सच क्या है? ILO की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट डिग्री धारकों में है, और इनमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं में। 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी, जो ना तो कोई नौकरी कर रही थी और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या कोई ट्रेनिंग। अब एयर इंडिया की लोडर की नौकरी के लिए उमड़े जनसैलाब को देखिए और सोचिए कि इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, अपराधी कौन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।